सो गाइस, जैसे कि मेरी छुट्टी थी, मतलब आज संडे है, कल मैंने CLA रखी है। जो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं आ गई हूँ बिहार से लखनऊ और मैंने यहाँ पे स्टे किया है। तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने पहले पेस्ट्री मंगाया, फिर मैंने ये बर्गर मंगाया, कोल्ड कॉफ़ी मंगाया एंड ये पिज़्ज़ा पफ है। आई होप मेरी इतने से भूख मिट जाएगी। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। हालांकि ये सब नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बट कभी कभी खा भी लेना चाहिए। सो इसको फिनिश करते हैं और मिलते हैं इसके बाद। तो आज हम रिवीजन करेंगे वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो है वो है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे और ऋग्वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सारे जो वेद हैं ये इसी में रचना की गई थी। और इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद की रचना भी उत्तर वैदिक काल में की गई थी। और अगर हम बात करें कि स्रोत क्या है, कि हमें ऋग्वैदिक काल के स्रोत कहाँ से मिले हैं, तो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और साहित्यिक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाता है, ऋग्वैदिक पुरातात्विक स्रोत में मृदभांड आ जाएंगे। वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, काले एवं लाल, ताम्रपुंज और गेरुवाड़ी मृदभांड। स्रोत साहित्यिक स्रोत में किया जाता है कि वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। तो 329 ऋषि पुरुष थे और 27 ऋषि यानी महिलाएं थी। इन्होंने मिलकर वेद रचना की थी। वेदों का संकलन किया था वेद व्यास यानी कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इनका दूसरा नाम है। अब ऋग्वेद में जाकर सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पढ़ने वाला ब्राह्मण यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण होता ही होता। 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर 7 तक हैं। और 1, 8, 9, 10 बाद में जोड़ा गया। ये जो 1, 8, 9, 10 मंडल है, ये मंडल बाद में जोड़ा गया था। नवीनतम मंडल कौन सा, 10वां। 2 से 7 तक मंडल गोत्र मंडल कहलाते हैं। प्रथम मंडल क्या है, प्रथम मंडल अंग समर्थित है। तृतीय मंडल गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित हुआ था, इसको समर्थित है। 7वां मंडल दशराय युग का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी घोषा, अपाला, ये जो महिलाएं थी इन्होंने रचना, मतलब की कहने मतलब यह है कि जो ऋग्वेद में मंत्र है उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, जिसकी रचना की थी प्रजापति ने। सामवेद को देखते हैं। सामवेद का अर्थ होता है गायन। कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। गुप्त स्वरों का वर्णन है। कुल मंत्र कितने हैं, 1549 और 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिखे गए हैं। यानी कि जो 75 वो हैं, ये इसके अतिरिक्त सारे जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिखे गए हैं। मुख्यतः सूर्य मंत्र की स्तुति से संबंधित है। कौन सा, सामवेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कोथनीय, जैमिनी और रणनीय। सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद का उपयोग होता है गंधर्व, जिसकी रचना की थी नारद ने। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, कर्मकांड से संबंधित है। 40 मंडल है, 1990 मंत्र है। गद और पद दोनों में लिखा गया। ये पहला नंबर मतलब ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा, पढ़ने वाला अधर्युग कहलाता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कस्य यजुर्वेद। और इसमें मुख्यतः अश्वमेध, राजस्व योग, वाजपेयी और अग्निहोत्र यज्ञ जो यज्ञ होते थे उनका उल्लेख मिलता है। उपवेद क्या है, धनुर्वेद, जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। इसके लगते अथर्ववेद 20 अध्याय हैं, 731 सूत्र हैं और 5987 मंत्र हैं। अन्य नाम क्या है इसके, अथर्वागिरस और ब्रह्मवेद, ये भी इसके नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं से भी मैंने देखा था, ये क्वेश्चन इससे आ चुका है। जैसे कि अन्य नाम में ब्रह्मवेद यानी कि ब्रह्म ज्ञान के कारण, बेसर युद्ध यौषधि के कारण, महिवेद पृथ्वी सूक्त के कारण। ऋग्वेद का पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है और ऊपर हो रहा शिल्पेद, रचना की थी विश्वकर्मा ने। सो गाइस, मैंने तो अभी इस वीडियो में वेदों की चर्चा की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और वैदिक उत्तर साहित्य। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो अभी कवर नहीं हो पाई हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगी, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आप कैसे लिखना ये सब तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। और अगर आप UPPCS के एस्पायरेंट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, किसी भी मामले में दे सकते हैं। और जो कि मेरी जॉब भी रहती है, मैं BPSC टीचर हूँ, तो मुझे उसके साथ साथ ये चीज़ें भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मुझे थोड़ा मतलब टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के पास अगर पूरा फ्री टाइम है तो ज़रूर पढ़ाई करिएगा, टाइम को वेस्ट मत करिएगा। टाइम बार बार नहीं आता, जो टाइम अभी चल रहा है ना, ये बाद में टाइम नहीं आने वाला। तो कब किसी भी इधर उधर मामले अपना टाइम वेस्ट मत करें। और ज़्यादा जब जॉब नहीं मिलती है रिजल्ट के बाद तो बहुत हताशा होती है, तो इससे अच्छा कि अभी से मेहनत कर ली जाए। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।